इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं केदार मंडल जी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। कई सारी मांगों को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं वो सारी मांगे आपसे जानना चाहता हूँ कि किन किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ धरने पर आप बैठे हैं। देखो साथियों, हम यहाँ संविधान और आरक्षण बचाने के लिए धरना कर रहे हैं। हमारे डिमांड में सबसे पहले 13 पॉइंट रोस्टर को खत्म करना है और उसके जगह पर 200 पॉइंट को लागू करना है। और उसके लिए ये सरकार, जो निकम्मी सरकार है, वह जागे और संसद में इसके लिए 200 पॉइंट रोस्टर के लिए बिल लाए। इसके लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इतना बड़ा धरना कर रहे हैं। यह आक्रोश रैली है साथियों। इसके साथ में हमारे कई और डिमांड्स हैं। पहला डिमांड ये है कि हमें जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दीजिए। आपने 10% आरक्षण अपर कास्ट को दे दिया है, तो बाकी जो 90% आरक्षण है, उस आरक्षण को हम SC ST OBCs को और विकलांगों को आप दे दीजिए। दूसरा डिमांड यह है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण SC ST OBCs के लिए, उसके साथ में न्यायालय में आरक्षण, जहां पर सबसे ज्यादा SC ST OBCs के साथ भेदभाव होता है। इसके साथ में हमें प्रमोशन में आरक्षण देना है। इसके साथ में हमें एक और डिमांड है कि बैकलॉग जो लंबे समय से किसी भी विश्वविद्यालय में, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, जामिया हो, या और भी कई विश्वविद्यालय पूरे देश में 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है। तो मैं सबसे पहले बैकलॉग पोस्ट को भरने के लिए कह रहा हूँ। उसके साथ में हमें 200 पॉइंट रोस्टर के अनुसार आरक्षण दीजिए। एक और डिमांड है हमारे साथ में, वह डिमांड है कि दिल्ली में ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि दिल्ली में आप OBC के लिए सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाइए, तो सर्टिफिकेट में यह डिमांड किया जाता है, बनाने वाले कहते हैं कि आप दिल्ली में 1993 के पहले अगर आप आए हैं तब आपका सर्टिफिकेट बनेगा OBC के लिए। तो हमारा डिमांड है कि 1993 का जो बैरियर बनाया है दिल्ली गवर्नमेंट में OBC सर्टिफिकेट बनाने में, उसे खत्म किया जाए। ये सारे डिमांड हैं हमारे बीच में और उसके लिए हम यहाँ पर ये आवाज़ उठाने के लिए आए हैं और बहरी और अंधी सरकार को जगाने के लिए आए हैं। अच्छा, 31 जनवरी को भी यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे और भारी संख्या में यहाँ लोग आए थे। मैं देख रहा था कि उस टाइम पे मंच पे काफ़ी सारे नेता लोग अलग अलग पार्टी से भी वहाँ यहाँ पर आए थे, लेकिन अब क्या वजह रही जो इस तरीके से 3 तारीख को आज फिर प्रदर्शन में आए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी मंच पे मुझे नेता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पीछे क्या वजह? देखिए, हमने जानबूझ करके किसी नेताओं को बुलाया नहीं, क्योंकि नेता अगर अपना काम कर रहे होते तो हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को किताब लिखना पड़ता। अभी बैठ के हम किताब लिखते और भाषण देते। नेता जो है मंच लूटने वाले होते हैं। जब यही करना था तो उनको संसद में जाके लड़ना था और उनको ये बताना था कि आप लोग सड़क पे लड़िए। इसीलिए हम लोगों ने नेताओं को नहीं बुलाया। और आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उसमें दूर दूर से, दिल्ली से दूर दूर से लोग आए हैं। यहाँ पर आपको टीचर और प्रोफेसर्स कम दिखेंगे, लेकिन दिल्ली के दूर दूर से लोगों को जिनको इसके बारे में जानना चाहिए कि अगर 13 पॉइंट रोस्टर लागू होता है तो विश्वविद्यालयों में गुरुकुल की स्थापना हो जाएगी। क्योंकि SC ST OBCs जो है वह तो पढ़ा नहीं पाएंगे, और जब पढ़ा नहीं पाएंगे तो पढ़ाने वाले सिर्फ सवर्ण रह जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो RSS जो इसके पीछे काम कर रही है और BJP का जो मोदी जो उसकी बात को इम्प्लीमेंट कर रहा है, वह सारे विश्वविद्यालयों को गुरुकुल बनाने की कोशिश कर रही है।
इसीलिए हमने उन जनता को जगाने का काम किया है जो दूर दूर। इसके लिए हमने रात्रि में जाकर के कैडर क्लास लगाए, रात के 11-12 बजे रात तक हमने कैडर क्लास लगाए दिल्ली के कई क्षेत्रों में जाकर के, और उसका परिणाम है कि आप देखेंगे कि दिल्ली के दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं साथी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो छात्र हैं ना, जो छात्रों को नंबर मिलना होते हैं, अब जब हमारे SC ST OBC से प्रोफेसर नहीं रहेंगे तो क्या उनका असर उनके नंबरों पे, उनके मार्क्स पे, उनकी शिक्षा पे पड़ेगा? तो किस हद तक पड़ेगा ये जानना? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ये जो जिरहकट और द्रोणाचार्य लोग जो बैठे हुए हैं विश्वविद्यालयों में, वो लोग SC ST के जो बच्चे हैं और OBC के बच्चे हैं, वो पढ़ने तो आएंगे लेकिन उनको फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन सेकेंड ईयर में वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर में उनका नंबर कम कर दिया जाएगा, क्योंकि अपर कास्ट के लोग ही सारे टीचर्स रहेंगे। तो SC ST OBCs के जो विद्यार्थी हैं, वे विद्यार्थी फाइनल ग्रेजुएशन 3rd ईयर तक नहीं जा पाएंगे, बहुत कम जा पाएंगे। MA में उनको निकाल दिया जाएगा, PhD में इनको निकाल दिया जाएगा। ये लोग पढ़ करके भी ये लोग भैंस चराएंगे, खेत जोतेंगे, बाकी और काम करेंगे, और मोदी के शब्दों में कहें तो पकौड़ा तलेंगे। अच्छा, यहाँ पर नेताओं की बात अभी मैं कर रहा था, अभी कनकलता यादव जी बोल रही थी, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया कि हम जिन्हें चुनकर भेजते हैं वो संसद में आवाज नहीं उठाते, और पिछले प्रोटेस्ट में वो सारे नेता थे और जो भरोसा दिलाए थे, जिसमें दिल्ली सरकार भी थी, RJD के नेता भी यहाँ पर पहुंचे थे, समाजवादी पार्टी के नेता ही पहुंचे थे। अब आपको क्या लगता है, क्या वो नेता सिर्फ यहाँ 2019 को देख कर आ रहे हैं, या वाकई में उन्हें हमदर्दी है कि वो चाहते हैं ST SC OBC को रिजर्वेशन, ये 13 पॉइंट रोस्टर जो है वो हटाया जाए, 200 पॉइंट रोस्टर लागू किया जाए? क्या वाकई में उन्हें हमदर्दी है? देखिए, मैं उनके चाहत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा। अगर पार्लियामेंट में इन्होंने ईमानदारी से लड़ाई लड़ी तो सारे मामले क्लिंच कर लिए जाएंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं और आगाह कर रहा हूं कि आप संसद में सवाल उठाओ, संसद में लड़ो, और सड़क पे लड़ने के लिए हम टीचरों और छात्रों और जनता को छोड़ दो। आप वहां से आदेश दो, हम यहाँ लड़ेंगे और आप वहाँ लड़ेंगे। और अगर उन्होंने ठीक से लड़ाई लड़ी, अभी जो पार्लियामेंट चल रहा है, तो ये कोई बड़ा सवाल नहीं है 13 पॉइंट रोस्टर को हटाना और खत्म करना। सरकार को बिल लाना चाहिए और बिल लानी ही पड़ेगी उनको, और अगर उन्होंने नहीं लाया तो सारे संगठन आने वाले समय में मिल करके और भी बड़े तादाद में जंतर मंतर को हम घेरेंगे, और जरूरत पड़ी तो पार्लियामेंट को भी घेरेंगे, जरूरत पड़ी तो हम मोदी के आवास को भी घेरेंगे, MHRD के आवास को भी घेरेंगे। हमारा जो विरोध होगा, प्रदर्शन होगा, वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, लेकिन संविधान और कानून के दायरे में होगा। अब आप नेशनल इंडिया न्यूज पर लाइव हैं, तो दर्शकों को क्या संदेश यहाँ से इस मंच से देना चाहेंगे? आप लोग भारी संख्या में जहाँ जहाँ भी जितने भी धरना प्रदर्शन होते हो उसमें आप आइए। या किसी एक धरना और प्रदर्शन से ये समस्या का समाधान नहीं होने जा रहा है। या RSS ये जो मनुस्मृति को लागू करने की चाल जो है वह इस देश में चल दी है, उसको खत्म करने के लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। और आप सभी मीडिया भाइयों से मैं आग्रह करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाह रहा हूं कि आप जागरूक होइए, नहीं तो आपके जो कैटेगरीज के टीचर्स हैं वो अपॉइंटमेंट उनका नहीं होने जा रहा है, और जब अपॉइंटमेंट नहीं होगा तो फिर ये विश्वविद्यालय गुरुकुल में तब्दील हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है, इससे पहले भी प्रदर्शन लगातार हो चुके हैं। कैमरामैन सुशील के साथ आकिल रजा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।